Students, let's continue our ninth chapter of the geography, which is related with the second type of natural vegetation, that is grasslands. In our first video, we have done the temperate grasslands of North America, that is called prairies, and in this video we are going to do that temperate grasslands of South Africa, which are called velds. Velds are rolling plateaus with various heights ranging from 600 मीटर to 1100 मीटर. हमने किया था कि प्यारीज जो नॉर्थ अमेरिका में है वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जेंटली स्लोप होती है, लेकिन जो वेल्ड्स हैं साउथ अफ्रीका के यहाँ पे रोलिंग प्लेट्यूज़ है, मतलब उनकी हाइट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लाइक 600 से लेके 1100 मीटर तक इनकी हाइट वेरी करती है. इट इज़ बाउंड बाय द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट. इनके ईस्ट साइड पे ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स हैं, वेस्ट साइड्स पे कालाहारी डेजर्ट है. ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे हाई वेल्ड्स है जिनकी हाइट कई बार 1600 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है. If we are talking about its climate, the wells have a mild climate due to the influence of the Indian Ocean. इंडियन ओशन की वजह से यहाँ पे माइल्ड मॉइस्चरिंग टेम्परेचर होता है. विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, विंटर्स कोल्ड और ड्राई होते हैं. टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री. टेम्परेचर 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में होता है. एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. जुलाई यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है. नो हमारे यहाँ पे जुलाई गर्म मंथ है एंड वेल्स में साउथ अफ्रीका में जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. द रीज़न इज़ बोथ the countries are located on the opposite hemisphere. We are here in northern hemisphere and we are talking about southern hemisphere, South Africa. So जब यहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे सर्दी होगी, और जब यहाँ पे सर्दी होती है तो उस कंट्रीज़ में गर्मी होती है. तो इसलिए वहाँ पे जुलाई जो है वो कोल्डेस्ट मंथ्स है. समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म. समर्स जो होती हैं यहाँ पे गर्मियाँ छोटी होती हैं और गर्मी होती है. जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर्स इन द समर. समर्स में जोहान्सबर्ग प्लेस पे 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है. द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स. वहाँ पे मेनली समर मंथ्स में बारिश होती हैं. और समर मंथ्स कौन से होते हैं? नवंबर से लेके फेब तक, जो कि यहाँ पे विंटर मंथ्स होते हैं. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्स. गर्मियों में वहाँ पे बारिश क्यों होती है? क्योंकि इंडियन ओशन के साथ है वो लगता है, तो इस वजह से जो गर्म हवाएं चलती हैं उनकी वजह से मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे बारिश होती है. अगर जून से अगस्त तक बारिश कम होती है, इफ़ द रेनफॉल इज़ स्कैंटी इन द विंटर मंथ्स. जो विंटर मंथ्स है जब वहाँ पे बारिश बहुत ही जब कम होती है, ड्रॉट में ड्रॉट पड़ सकते हैं, सूखा हो सकता है. Now its next topic is flora and fauna. The vegetation cover is sparse. अब क्योंकि गर्मी है तो यहाँ पे जो vegetation cover है वो sparse है, मतलब बहुत कम है. Grasses dominate the landscape. Grasses यहाँ पे उगते हैं. Red grass grows in bush velds. Red grass यहाँ पे उगता है. In the high velds, acacia and marula are seen be growing. यहाँ पे high velds जो हैं, जिन velds की ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ पे acacia और marula grow करते हैं. The animals of the wells are most lions, leopards, cheetah and kudu. ये वाले एनिमल्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं. Now इन यहाँ के लोग कैसे होते हैं? वेल्स आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग और माइनिंग. यहाँ के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो कैटल रेयरिंग है और माइनिंग है. माइनिंग मीन्स टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ के नीचे से मिनरल्स निकालना. और कैटल रेयरिंग, ये यहाँ के लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस हैं. The soils are not very fertile in the west due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface. यहाँ की जो वेल्ड्स हैं, यहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं. जब मोस्टली जो ग्रासेस है वो बैरन सरफेस पे, जहाँ पे कुछ नहीं उगता तो वहाँ पे ग्रासेस उगते हैं. हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन. जहाँ जहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है, पानी की फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है लैंड फर्टाइल हो जाती है. और जो लैंड फर्टाइल होती है वहाँ पे मेन क्रॉप्स मेज़, वीट, बार्ले, ओट्स और पोटैटो ये चीज़ें उगाई जाती हैं. कैश क्रॉप्स, टबैको, शुगर केन और कॉटन भी यहाँ पे उगाई जाती हैं. नेक्स्ट इनका मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ शिप रेयरिंग. शिप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल.
शिप जो है वो मेनली वूल के लिए ब्रेड की जाती है, पाली जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वेल्स पे वूलन इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक मेरिनो शिप इज़ अ पॉपुलर स्पीसीज़। मेरिनो शिप यहाँ पे पाई जाती है एंड द वूल इज़ वेरी वार्म। एंड देन डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। डेयरी फार्मिंग यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है। कैटल जो हैं वो रियर्स इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स। वार्मर और जो वेटर रीजन्स होते हैं वहाँ पे कैटल रेयर किए जाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं अपनी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए। द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली डायमंड यहाँ पे पाया जाता है। तो जो मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट्स। जहाँ पे कोल और आयरन होता है ज़्यादा, वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। माइनिंग ऑफ गोल्ड, diamonds is the main occupation because Johannesburg is known for being the gold capital of the world. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में वहाँ पे पाया जाता है। एंड किम्बरली इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। किम्बरली में डायमंड माइंस बहुत हैं। Mining of diamond and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with Britain, and gradually South Africa became a British colony. इन डायमंड की वजह से, इन गोल्ड की वजह से जो साउथ अफ्रीका है वो इतना ज़्यादा मतलब डेवलप है कि उनका वो इस तरह का ट्रेड करता है ब्रिटेन और दूसरी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ के साथ। तो ये बिकॉज ऑफ दिस मिनरल रिच एरिया नाउ द साउथ अफ्रीका हैड अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट बहुत बेटर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना होता है, बिज़नेस करना होता है। So this is all about this chapter, that is the temperate grasslands. In this chapter we have done the temperate grasslands of two areas. One of prairies, जो कि जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स होते हैं, एंड सेकेंड हमने वेल्स के बारे में पढ़ा जो कि साउथ अफ्रीका में होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्विक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।